नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और ये है कर्नाटक का कारवार। सवाल वही जो हम लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अब सवाल उससे आगे बढ़ गया है कि अभी तक हाथरस में जो 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उस आयोजन के सबसे प्रमुख चेहरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। और केवल गिरफ्तार ही क्यों नहीं किया गया है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवाद की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई, यूएपीए की धारा क्यों नहीं लगाई गई है, क्योंकि यह पूरे तरीके से आतंक फैलाने का एक ऐसा मामला है जिसमें सैकड़ों घरों में अंधेरा छा गया है। एसआईटी की एक जांच हुई है और उस जांच में ऐसे ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि कलेजा मुंह को आ जाता है। एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच है उसमें यह निकल कर आया है कि जब बाबा निकलने वाला था तब वहां भयानक गर्मी थी, दोपहर के 2 बज रहे थे और महिलाएं सड़क की तरफ खेतों में जाना चाहती थी सांस लेने के लिए, क्योंकि वहां इतनी भीड़ थी कि भारी घुटन हो रही थी। लेकिन जब महिलाएं वहां से निकलने की कोशिश करती हैं तो बाबा के गुंडे सेवादार डंडे दिखाकर उनको रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि बाबा की सवारी आने वाली है, उसके बाद यहां से निकलना। क्योंकि बाबा को, और कहना चाहिए कि उस अय्याश बाबा को आदत थी अपनी सेवा करवाने की उन गरीब लोगों से जो मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। उनमें से ज्यादातर दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, गरीब मजलूम लोग हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद, और ये बात मेरी नहीं है, ये एसआईटी की प्रारंभिक जांच में बात निकलकर सामने आ रही है कि जब महिलाएं खेतों की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, सेवादार उनको रोकने की कोशिश करते हैं और तभी बाबा की सवारी निकलती है। और जब बाबा की सवारी निकलती है तो हजारों लोग उनके काफिले के पीछे चरण रज, जिसको कहते हैं ये लफंगे, ये गुंडे, ये आतंक फैलाने वाले, उसकी चरण रज, उस गुंडे की चरण रज लेने के लिए पीछे दौड़ते हैं। और इसको मैं गुंडा क्यों कह रहा हूं, इसको मवाली क्यों कह रहा हूं, इसको पाजी क्यों कह रहा हूं, इसको बदमाश क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज से 24 साल पहले इसने एक बच्ची की लाश रख दी थी शमशान में और 2 दिनों तक ये नौटंकीबाज कहता रहा था कि मैं इसको जिंदा करूंगा। और वो सूरजपाल की पहली गिरफ्तारी थी। अगर एक समाज के तौर पर, हम विवेकशील समाज के तौर पर उसी दिन समझ गए होते इस ठग और जालसाज की ठगी और जालसाजी को, तो शायद ये नौबत नहीं आती। खैर, अभी भी पुलिस चौकन्नी नहीं थी, अभी भी एलआईयू चौकन्ना नहीं था, सरकार योगी आदित्यनाथ की चौकन्नी नहीं थी इस ठग और धूर्त बाबा की बेहयाई को लेकर। तो हुआ क्या कि जब बाबा का काफिला निकला तो बड़े पैमाने पर लोग पीछे पीछे दौड़े, उसके काफिले के पीछे, उसके पैर, उस गुंडे लफंगे मवाली के पैरों की धूल लेने के लिए, पैरों की क्या, गाड़ी के पहिए की धूल लेने के लिए कहना चाहिए। तो जब पीछे दौड़े तो भगदड़ मच जाती है। गांव के लोग बाजू की सड़क पर खड़े थे, वो देख रहे थे कि यहाँ क्या चल रहा है इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि वो लोग थे जिनकी महिलाएं उस धूर्त बाबा के प्रवचन में पहुंची थी और वो दौड़ी थी चरण रज लेने के लिए। तो जब भगदड़ मचती है तो होता क्या है कि गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई पहली कतार महिलाओं की गिर जाती है और उसके बाद पीछे उन पर लोग चढ़ते चले जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है, महिलाएं मदद के लिए चिल्ला रही थी, पुकार रही थी कि हम फंस गए, हमको बचाओ, हम मर जाएंगे। गांव के लोग दौड़ते हैं मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के घरों की महिलाएं थी। वो समझ रहे थे कि यहाँ बहुत बड़ी आपदा आ गई है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जान बचाने की जरूरत है। लेकिन इस धूर्त, इस मवाली, इस गुंडे बाबा के सेवादार और लठैत गांव वालों को रोक देते हैं और वो कहते हैं कि खबरदार, जो मदद की होने दो, जो हो रहा है और जो हुआ वो हम सब ने देखा है। तो कहानी यह है कि थोड़ी देर के बाद वहां शवों का अंबार लग गया था और जब बाबा, उस धूर्त लंपट मवाली बाबा के सेवादारों ने देखा कि यहां तो कुछ और ही हो गया है, जो उनकी उम्मीद, उनकी कल्पना से बाहर की बात थी, तो वो वहां से भाग खड़े हुए।
एक भी सेवादार वहां दिखाई नहीं दिया। और आपको हमने बताया कि कैसे जो मुख्य सेवादार था वो दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हो जाता है भागकर, किसी उचक्के की तरह, किसी चोर की तरह, और बाबा तो लगातार मवाली, गुंडे, चोर, उठाईगीर की तरह छिपता फिर रहा है। अब उसने एक न्यूज एजेंसी एएनआई को एक बाइट दी है, पता नहीं किस ठिकाने से दी है, और उसने कहा क्या है, मेरा मन बड़ा दुखी है। उस गुंडे मवाली का कहना है कि अभी भी मेरा ही मन दुखी है, मुझे सहने की शक्ति मिले, मेरी संगत को सहने की शक्ति मिली। वो ये नहीं कह रहा है कि जिन परिवारों के घरों में उसने अंधेरा कर दिया है, मातम कर दिया है, उनको सहने की शक्ति मिले। ये मवाली अभी भी नहीं कह रहा है कि मैं मदद के लिए जाऊंगा, उन घरों में जाऊंगा जिनके घरों में मातम का जिम्मेदार मैं हूं। ये गुंडा, ये लफंगा, ये उठाईगीर अभी भी किसी चोर की तरह छिपा हुआ है। हिंदू धर्म के नाम पर ये नासूर अभी भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो सेवा परमो धर्म का नारा देता है वो उठाईगीर की तरह भाग खड़ा हुआ है, किसी उचक्के की तरह, लोगों की सेवा से सबसे मुश्किल की घड़ी में। तो कहानी ये है कि बाबा कब गिरफ्तार होगा, कहानी ये है कि कौन है वो लोग, वो ताकतवर लोग जो इस लंपट उठाईगीर मवाली बाबा को बचा रहे हैं। अभी तक क्यों एफआईआर में उस बाबा का नाम नहीं है जो प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार कसूरवार लगता है 120 से ज्यादा लोगों की मौत का, जिसमें 110 से ज्यादा महिलाएं हैं। ये उठाईगीर मवाली बाबा क्यों नहीं आतंकवाद की धाराओं में बंद किया जाता है, क्यों नहीं देशद्रोह की धाराओं में बंद किया जाता है, जब इस देश के पढ़ाने वाले लोग, प्रोफेसर, छात्र, नौजवान, मानवाधिकार कार्यकर्ता बिना किसी कसूर के देशद्रोह की धाराओं में बंद किए जा सकते हैं। आपने सुना होगा भीमा कोरेगांव की घटना के बारे में, जिसके बाद तमाम बुद्धिजीवियों को उठाकर बंद कर दिया गया। तो क्यों नहीं ये सूरज पाल नाम का ठग, ये चोर, ये उचक्का, ये उठाईगीर अभी तक गिरफ्तार होता है? तो सवाल बहुत गंभीर है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, क्योंकि एलआईयू की रिपोर्ट यह कहती है कि बार बार पुलिस और प्रशासन को यह बात कही गई थी कि भीड़ बहुत ज्यादा है और बंदोबस्त बहुत कम। तो क्या जानबूझकर ये होने दिया गया? और बाबा को तो साफ साफ पता था कि कितनी भीड़ है। क्यों नहीं इस ठग मवाली बाबा ने प्रशासन से कहा कि आप आइए और हालात को संभालिए? क्यों नहीं इस मवाली बाबा ने अपना प्रवचन रोका? क्यों नहीं इस गुंडे और ठग बाबा ने प्रशासन की मदद ली, सामाजिक संगठनों की मदद ली, धार्मिक संगठनों की मदद ली? कुल मिलाकर कहानी यह है कि इस बाबा का एक पल के लिए भी जेल से बाहर रहना समाज के लिए खतरे से खाली नहीं है, धर्म के लिए सब खतरे से खाली नहीं है, उन औरतों, बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं है जो लोग उस ठग और उठाईगीर में आस्था रखती हैं। तो सवाल समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों बचा रही है, पुलिस क्यों बचा रही है, प्रशासन क्यों बचा रही है? क्योंकि एसआईटी की अपनी रिपोर्ट कहती है कि इस बाबा के सेवादारों ने 120 से ज्यादा मौतों का तमाशा देखा है। हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे ठगों, धूर्तों, जालसाजों, मक्कारों से सावधान रहिए। बचाइए खुद को, बचाइए अपने परिवार को, बचाइए अपने घर की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को, बचाइए इस समाज को, और सबसे ज्यादा बचाइए अपने विवेक को, बचाइए अपनी तार्किकता को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। कर्नाटक के कारवार से नमस्कार।